यह एक अत्यंत उन्नत एलियन सभ्यता थी। वे बिना किसी झंझट के पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करते थे और जैसे ही उन्हें संसाधनों से भरपूर कोई ग्रह मिलता, वे उसे बेरहमी से लूटकर अपनी शक्ति बढ़ा लेते। 20 साल पहले उन्होंने पृथ्वी पर अपने अग्रदूत भेजे थे, लेकिन उस समय मानवता ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। एलियनों द्वारा पीछे छोड़ी गई तकनीक की मदद से हमने अत्याधुनिक लेजर आयन तोपें विकसित की, पृथ्वी की कक्षा में एक शक्तिशाली मैट्रिक्स रक्षा प्रणाली स्थापित की और चांद पर एक सैन्य रक्षा अड्डा बनाया। लेकिन आज अचानक एरिया 51 में कैद एलियन असामान्य रूप से बेचैन हो उठा। पिछले 20 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस घटना की जांच के लिए मुझे भेजा गया। मैं तुरंत उस एलियन अंतरिक्ष यान तक पहुंचा जिसने 20 साल पहले पृथ्वी पर लैंडिंग की थी। वह एकमात्र यान जो कभी पृथ्वी पर उतरा था। जहाज के नीचे अब भी उन निशानों को देखा जा सका था जो उसने पृथ्वी के संसाधनों को निकालने की कोशिश के दौरान छोड़े थे। जैसे ही मैं यान के अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि उसकी प्रणालियां चुपचाप दोबारा सक्रिय हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसने सौर मंडल से बहुत दूर अंतरिक्ष में एक संकट संकेत भी प्रसारित कर दिया था। पृथ्वी की स्थिति पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। उसी समय उन सभी लोगों के मन में एक रहस्यमयी गोलाकार प्रतीक उभरने लगा जिन्होंने कभी एलियनों के संपर्क में आने का अनुभव किया था। हर कोई इस रहस्य को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक चंद्रमा के सैन्य अड्डे के ऊपर एक विशाल भंवर प्रकट हुआ। भंवर के केंद्र से धीरे धीरे एक गोलाकार अंतरिक्ष यान बाहर निकला जिसका डिजाइन उस प्रतीक से बिल्कुल मिलता जुलता था जिसे हम सब ने अपने मन में देखा था। चंद्र अड्डे के कमांड सेंटर में मौजूद सभी अधिकारियों ने इसे दुश्मन मान लिया और तुरंत इसे नष्ट करने का निर्णय लिया, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। मेरा मानना था कि इस यान की बनावट और तकनीक उन एलियनों से बिल्कुल अलग थी जिन्होंने 20 साल पहले पृथ्वी पर हमला किया था। अगर हमने इसे नष्ट कर दिया तो संभव है कि हम एक और अंतरतारकीय युद्ध को जन्म दे दें। फिर भी 20 साल पहले के अनुभवों से सबक लेते हुए विश्व नेताओं ने पहले हमला करने का फैसला किया। आखिरकार गोलाकार अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया गया और वह चंद्रमा के सुदूर हिस्से में स्थित एक विशाल गड्ढे में जा गिरा। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विरोध के बावजूद मैं एक खोजी दल का नेतृत्व करते हुए दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। पूरा गड्ढा मलबे से भरा हुआ था। तभी मेरी नजर एक ऐसे उपकरण पर पड़ी जो लगभग पूरी तरह सुरक्षित था। उसके भीतर एक सफेद चमकदार गोला सुरक्षित रखा हुआ था। मैं तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। मैंने उसे अनुसंधान के लिए एरिया 51 ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उधर चंद्र अड्डे पर लोग अभी भी अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन अगले ही पल चंद्रमा के ऊपर एक और एलियन अंतरिक्ष यान प्रकट हो गया। यह जहाज भी एक विशाल भंवर से धीरे धीरे बाहर निकला, लेकिन इस बार उसका आकार अविश्वसनीय था। उसका व्यास लगभग 4800 किलोमीटर था। जैसे जैसे वह चंद्रमा के करीब आने लगा, सभी को एहसास हुआ कि यह अंतरिक्ष यान स्वयं चंद्रमा से भी बड़ा था। जैसे ही उसकी पहचान हुई, चंद्र अड्डे के कमांड सेंटर ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी।